दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी ताकत है जो उम्र नहीं देखती। ये नहीं पूछती कि आप 20 साल के हैं, 40 के हैं या फिर 60 के। ये स्किल हर उम्र में, हर दौर में और हर रिश्ते में आपके साथ चलती है, क्योंकि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसकी डिग्री से नहीं, उसकी गाड़ी से नहीं, बल्कि उसके बात करने के तरीके से होती है। और यही वजह है कि कई बार एक सही शब्द, सही लहजा और सही समय पर कही गई जो बात होती है, किसी भी इंसान को जमीन से आसमान तक पहुंचा देती है। और कभी कभी वही गलत शब्द, गलत टोन और गलत अंदाज उसे उन ऊंचाइयों से नीचे भी गिरा देता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी इंसान को सच में समझना है तो उससे बैठकर बातें कर देखो, क्योंकि बातों में ही इंसान की सोच, उसका आत्मविश्वास, उसकी परवरिश और उसकी पर्सनालिटी झलकती है। और इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल को सिर्फ सीखना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसमें एक्सपर्ट बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस दिन आपने ये कला पर जो है पकड़ अपनी बना ली, उस दिन यकीन मानिए लाइफ में बहुत सी चीज़ें अपने आप आसान होती चली जाएगी। चाहे वो रिश्ते बनाना हो, रिश्ते को निभाना हो, अच्छी जॉब पाना हो, इंटरव्यू में खुद को साबित करना हो, ऑफिस में अपनी वैल्यू बनानी हो, प्रमोशन लेना हो या फिर बिजनेस में लोगों को इम्प्रेस करके ग्रो करना हो। कम्युनिकेशन हर जगह आपके लिए रास्ते खोल देता है और फिर इंसान पीछे मुड़कर नहीं देखता, बस आगे ही बढ़ता चला जाता है, हासिल करता चला जाता है। इसी वजह से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं चाहूँगी कि आप इसे लास्ट तक ज़रूर से देखें, समझें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी शेयर की हुई ये वीडियो किसी की पूरी लाइफ बदल दे। मैं हूँ आपकी दोस्त बबीता, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन भी ज़रूर से हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती है, बल्कि आपको अंदर से बदलने का काम करती है। अब चलते हैं आज के सबसे पहले और सबसे ज़रूरी पॉइंट पर, जिसे अक्सर लोग जो है बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है पिच, पेस और टोन। ये तीन कम्युनिकेशन की जो है रीढ़ की हड्डी होती है। अगर ये तीनों सही है तो आपकी बात सामने वाले के दिल तक जाती है, और अगर ये तीनों गलत है तो चाहे आपके पास कितना भी अच्छा कंटेंट क्यों ना हो, सामने वाला आपको सुनना ही नहीं चाहेगा। पिच का मतलब होता है कि आपकी आवाज़ कितनी ऊंची है या फिर कितनी नीची है। पेस का मतलब होता है आप कितनी स्पीड में बोल रहे हैं, और टोन का मतलब होता है कि आपकी आवाज़ में कौन सा इमोशन है, आप प्यार से बोल रहे हैं, गुस्से से बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल रहे हैं या फिर डर के साथ आप बोल रहे हैं। जब आप अपनी बातचीत में इन तीनों चीज़ों का जो है सही बैलेंस बना लेते हैं ना, तो आपकी बातें लिसनर को बांध कर रखती हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम गाने सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि गाने में क्या होता है, पिच होती है, उतार चढ़ाव होता है, पेस बदला जाता है और टोन के साथ इमोशन जुड़ा होता है। अब जरा सोचिए, अगर मैं एक ही टोन में बिना किसी उतार चढ़ाव के आपसे कहूँ कि हेलो गाइस, मैं बबीता और आज हम कम्युनिकेशन स्किल पर बात करेंगे, तो कुछ ही सेकंड में आप जो है पूरी तरह से बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर वही बात मैं बहुत ही एनर्जी के साथ कहूँ, सही पिच और सही पेस के साथ कहूँ, जैसे हेलो गाइस, मैं हूँ बबीता और आज हम बात करने वाले हैं उस स्किल के बारे में जिससे आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है, तो आप खुद महसूस करेंगे कि सुनने का मन अपने आप ही आपका करने लगेगा। और यही फ़र्क होता है एक नॉर्मल इंसान में और एक अच्छे कम्युनिकेटर में। जिस तरह साइकिल चलाना सीखने के लिए सिर्फ एक वीडियो देखना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि साइकिल चलानी भी पड़ती है, गिरना पड़ता है, बैलेंस बिगड़ता है। ठीक उसी तरह बात करना सीखने के लिए जो है बातें करनी पड़ती हैं। और यहाँ मैं उस बात की बात नहीं कर रही जो आप रोज़ अपने घर वालों से, अपने पार्टनर से या फिर अपने बच्चों से करते हैं, क्योंकि वहाँ आप जो है कंफर्ट जोन में होते हैं, वहाँ आपको जज किए जाने का जो है डर नहीं होता है। असली ग्रोथ तब होती है जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उन लोगों से बात करते हैं जिन्हें आप नहीं जानते, जो आपके लिए नहीं है, जिनसे बात करने में थोड़ा आपको डर लगता है। जैसे किसी पार्टी में जाकर अजनबी लोगों से बात शुरू करना, मॉर्निंग में वॉक पर किसी अनजान इंसान को हल्की सी स्माइल देना और हाल चाल पूछ लेना, क्योंकि जब हम हमेशा अपने ही सर्कल में जो है
अपने ही जैसे लोगों के साथ बात करते रहते हैं, तो हमारी भाषा, हमारी सोच और हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो एक ही लेवल पर अटक जाते हैं। लेकिन जब हम नए लोगों से मिलते हैं जो अलग बैकग्राउंड के होते हैं, जिनकी सोच अलग होती है, बोलने का तरीका अलग होता है, तब हमारे दिमाग को जो है ना एक नए सिग्नल जो है वो मिलते हैं। हम बहुत कुछ सीखते हैं और वहीं से हमारी कम्युनिकेशन जो है, स्किल जो होती है, वो ग्रो करना शुरू करती है। शुरुआत में हेजिटेशन होगी, नर्वसनेस होगी, गलतियाँ होगी, कभी शब्द गलत निकल जाएंगे, कभी आवाज़ आपकी लड़खड़ाएगी, लेकिन ये सब बिल्कुल ना नॉर्मल है, क्योंकि जो लोग आज कम्युनिकेशन में मास्टर हैं उन्होंने भी कभी ना कभी ये सब बिल्कुल फेस किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने डर के आगे जो है हार नहीं मानी। बहुत से लोग यही रुक जाते हैं ये सोचकर कि कहीं लोग जो है मेरा मजाक ना उड़ा दे, कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं। लेकिन एक मजबूत इंसान ये सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2-4 लोग हंसेंगे, 1-2 बार मेरा मजाक जो है वो उड़ाया जाएगा, लेकिन उसके बाद मेरी जो पर्सनालिटी है वो बदलेगी, मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। और सच में ऐसा ही होता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप आईने में जो है आई कांटेक्ट करना सीखते हैं। इसकी प्रैक्टिस करें, मिरर में अपनी टोन जो है कंट्रोल करना सीखें, सही शब्द का चुनाव करना आप सीखते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों को जो है ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं। आप समझने लगते हैं कि कौन किस बात पर जो है कैसे रिएक्ट करता है, कौन ज़्यादा जो है बोलना पसंद करता है, कौन कम, कौन किन शब्दों से जो है कंफर्ट फील करता है। और ये सारी जो ऑब्जर्वेशन होती है ना, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को जो है बढ़ाती है। इसलिए अगर आप सच में अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो खुद को जो है जानबूझकर अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आपको डालना है। और एक बात बहुत साफ आपको समझ लेनी है कि अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए सिर्फ बोलना ही काफ़ी नहीं होता है, उसके लिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्हें कॉन्फिडेंस की जो है कमी है, जबकि असल में उन्हें जो है ना नॉलेज की कमी होती है। जब आप किसी सोशल गैदरिंग में जो है, फैमिली फंक्शन में या फिर ऑफिस में जाते हैं, तो बातचीत किसी भी कॉमन टॉपिक से शुरू हो सकती है। कभी पॉलिटिक्स हो सकता है, कभी हेल्थ पर हो सकती है, कभी महंगाई पर, कभी एजुकेशन पर, कभी करंट इवेंट्स पर। और अगर उसमें आपके पास बेसिक जानकारी भी नहीं है तो आप चाहकर भी उस बातचीत का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। आप सिर्फ चुपचाप जो है सुनते रहते हैं, या फिर ये सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो जाती है। लोग समझ जाते हैं कि या तो आपको जो है इंटरेस्ट नहीं है या फिर आपको जो है नॉलेज नहीं है। और यहाँ आकर लोगों को एहसास होता है कि असली समस्या कॉन्फिडेंस नहीं है बल्कि नॉलेज की कमी है। क्योंकि जहाँ नॉलेज होती है वहाँ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। जब आप न्यूज़ देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अलग अलग टॉपिक को जो है समझते हैं, तो आपकी बातचीत अपने आप जो है पावरफुल हो जाती है। आपको सब कुछ एक्सपर्ट लेवल पर जो है जानना नहीं होता है, बस इतना पता होना चाहिए कि मुद्दा क्या है, बातें किस बारे में हो रही है। और यही आदत आपको सोशली जो है मैच्योर बनाती है। आप सिर्फ जो है रिएक्ट नहीं करते हैं बल्कि सोच समझकर जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को जो है गंभीरता से लें, आपको सुना जाए, आपकी वैल्यू हो, तो खुद को जो है अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। रोज़ थोड़ा सा न्यूज़ देखिए, किताबें पढ़िए, क्योंकि किताबें सिर्फ जानकारी नहीं देती हैं बल्कि आपको शब्द भी देती है, एक्सप्रेशन देती है, उदाहरण देती है। और जब आपके पास शब्द होते हैं तो आपकी बातों में दम अपने आप आ जाता है। और अगर आज आपने जो है इस वीडियो में बताए गए जो पॉइंट्स को सच में समझ लिया और अपनी ज़िंदगी में जो है इम्प्लीमेंट कर लिया, तो यकीन मानिए आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही टॉपिक के साथ जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बेहतर बनाएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और हर दिन कुछ नया सीखते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते। और दोस्तों, पता नहीं कैसे अचानक से यहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक ऑन हो गया है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। फिर से वापस से इस वीडियो को ज़रूर से एक बार सुनेगा हेडफोन लगाकर। थैंक यू।